यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल साहू आप सभी का हमारा YouTube चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझाया था, उसके पहले पूरे टेंस को समझाया हूं। एक वीडियो के माध्यम से मैं पूरा टेंस को समझा चुका हूं और बाकी सबको पार्ट कर करके पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझा लिया। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने बाकी वीडियोस नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, उनमें सभी को एक एक करके डिटेल्ड में समझाया गया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती है, ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम बोलते तो हैं हिंदी में लेकिन हम जानते नहीं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बन सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, जिस भी वाक्य हम जो भी वाक्य यूज करते हैं, बोलते हैं, उन सभी के लास्ट में, जिसके भी लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, कर लिया था या कर डाला था, ऐसे ही अंत होता है उन वाक्यों का। उन सभी को प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाया जा सकता है। नहीं वाला वाक्य आए तो नेगेटिव रूल से बनाया जाता है, प्रश्न वाला वाक्य आए तो इंटरोगेटिव रूल से बनाया जाता है, और सरल वाक्य आया तो उसको सकारात्मक जो वाक्य होता है उसको अफर्मेटिव रूल से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जिस ऐसे सारे सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। सेंटेंसेस बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वर्ब्स की। तो आपको दिन भर में जितने भी काम आप करते हो उन सभी का अंग्रेजी आपको जानना जरूरी है। यदि वर्ब्स जानते हो तो आप सेंटेंसेस आराम से फ्रेम कर सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। सबसे पहला है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, कर लिया था या कर डाला था, ऐसा पहचान आया तो पास्ट परफेक्ट के रूल से उसको बनाया जाएगा। उसका सबसे पहले अफर्मेटिव रूल होता है। सकारात्मक वाक्यों के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाया जाता है हर एक परफेक्ट में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे हम मैच जीत चुके थे वाला पहचान आ गया। अब हमें रूल के माध्यम से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमें जो सेंटेंस होते हैं उसको अलग अलग करके देखना पड़ता है। एक सब्जेक्ट निकालना पड़ता है, वर्ब निकालना पड़ता है, ऑब्जेक्ट निकालना पड़ता है, फिर उसके जगह पर जहां जहां उसकी स्थान है वहां हम उसको लेके रख देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ हम मैच जीत चुके थे, तो सबसे पहला है हम। कौन जीत चुके थे? हम। तो जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो हम का होता है वी, तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद जीतना इसका वर्ब है, जीतना इसका काम है, तो जीतने का होता है विन, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा वॉन। वी हैड वॉन द मैच, मैच को बोला जाएगा द मैच। तो इस प्रकार से हम मैच जीत चुके थे, इसको हम कह सकते हैं वी हैड वॉन द मैच। अगला सेंटेंस है वह स्कूल पहुंच चुकी थी। वह स्कूल पहुंच चुकी थी। तो देखो कौन पहुंच चुकी थी? चुकी थी मतलब लड़की है, तो वह यदि लड़की के लिए आए तो प्रोनाउन सी का यूज किया जाता है, तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पर सी कर दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया। पहुंचने का होता है रीच, ईडी लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म बन जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया रीच्ड, और स्कूल को बोलते हैं स्कूल। तो इस प्रकार से बोला जा सकता है वह स्कूल पहुंच चुकी थी, सी हैड रीच्ड स्कूल। अगला सेंटेंस है मैंने होमवर्क पूरा कर लिया था। मैंने होमवर्क पूरा कर लिया था। किसने? मैंने। काम किसने किया था? मैंने। मैं या मैंने के लिए सब्जेक्ट होता है दोस्तों आई। उसके बाद में रूल में आपका हेल्पिंग वर्ब है हैड। उसके पूरा करने का होता है कंप्लीट, सिर्फ डी जोड़ते हैं तो बन जाता है कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म। आई हैड कंप्लीटेड, और होमवर्क को होमवर्क बोल सकते हैं। इस प्रकार से मैंने होमवर्क पूरा कर लिया था वाला पहचान आ गया दोस्तों। तो इसको हम बोल सकते हैं आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क। अगला सेंटेंस है उसने साइकिल बेच दिया था। किया था वाला पहचान आ गया दोस्तों। उसने साइकिल बेच दिया था। किसने? वह या उसने के लिए यदि लड़का है तो ही का यूज किया जाता है, तो ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। बेचने का होता है सेल, और उसका थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों सोल्ड। तो हमने यहाँ सोल्ड का यूज किया है, और साइकिल को साइकिल भी बोल सकते हो, बाय साइकिल भी यूज कर सकते हो। इस प्रकार से उसने साइकिल बेच दिया था। ही हैड सोल्ड साइकिल। ही हैड सोल्ड साइकिल। तुमने उसे परेशान किया था वाला पहचान आ गया दोस्तों, परेशान करना। तुमने उसे परेशान किया था। किसने किया था? तुमने। तुम या तुमने के लिए सब्जेक्ट होता है यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड।
परेशान करने को होता है डिस्टर्ब, ईडी बस जोड़ते हैं बन जाता है थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब। उसके बाद उसे के लिए बोला जाता है हिम। तो इस प्रकार से तुमने उसे परेशान किया था, यू हैड डिस्टर्ब्ड हिम। अगला सेंटेंस है वह हमारे घर आया था, वह हमारे घर आया था। ये भी आया था, आने का काम किया था, तो कोई भी काम किया था, परफेक्ट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ वह के लिए आया था लड़का है, तो वह के लिए ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया। आने का कम होता है और थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में कम लगा दिया। और जगह को जोड़ने के लिए, आने जाने के लिए टू का यूज करते हैं, और हमारे घर को बोलेंगे अवर होम। तो इस प्रकार से वह हमारे घर आया था, ही हैड कम टू अवर होम। अगला सेंटेंस है राम पेड़ पर चढ़ गया था, किया था, कोई भी काम कर लिया था। तो राम पेड़ पर चढ़ गया था, कौन चढ़ गया था? राम, सब्जेक्ट हो गया राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, राम हैड। उसके बाद चढ़ने का होता है क्लाइंब, थर्ड फॉर्म में ईडी बस जोड़ते हैं तो ये भी बन जाता है क्लाइंब। राम हैड क्लाइंब ऑन द ट्री, पेड़ पर होता है पर के लिए ऑन, और ट्री पेड़ को बोलेंगे द ट्री। इस प्रकार से हम जितने भी सेंटेंसेस जिसकी पहचान ऐसी आती है जिसमें नहीं और प्रश्न नहीं है, उसको इस अफर्मेटिव रूल से बना सकते हैं। आप बहुत सारे भी और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड, मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं फूल तोड़ चुका था, आई हैड प्लग्ड फ्लावर्स। ऐसे मेनी सेंटेंसेस आप ले सकते हैं जितने भी अपने डेली रूटीन में यूज करते हो, कि मैं ये काम कर चुका था, मैंने ये काम कर लिया था, मम्मी ये काम कर चुकी थी। इन सभी सेंटेंसेस को आप इस रूल के माध्यम से बना सकते हैं। अगला रूल हम देखेंगे नेगेटिव, जिसमें नहीं आए, पहचान सेम रहेगा और उसमें यदि नहीं आता है तो उन सभी को नेगेटिव रूल से बनाया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं नेगेटिव रूल। आइए नेगेटिव रूल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहचान तो सेम रहेगा क्योंकि अभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही चल रहा है। यहाँ हमने नेगेटिव रूल को हमने नेगेटिव कर दिया, पहले अफर्मेटिव था, अभी हमने नेगेटिव किया। नेगेटिव करने के लिए मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जब नॉट जोड़ देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। सेंटेंसेज में भी आप देख सकते हो सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ नॉट आया है और इसमें क्रिया के पहले नहीं आया है। तो इस प्रकार की जितने भी सेंटेंसेज आएंगे जिसका पहचान इस प्रकार से होगा और उसमें नहीं का भाव आएगा, तो उन सभी को इस नेगेटिव रूल के माध्यम से ट्रांसलेट किया जा सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला दिया गया है, पापा ने मुझे नहीं डांटा था, किया था, कोई भी काम डांटने का काम नहीं किया था, ये बोला जा रहा है। किसने नहीं डांटा था? पापा ने, सब्जेक्ट हो गया पापा, उसके बाद हैड, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है डांटना, डांटने का होता है स्कॉल्ड, ईडी हमने जोड़ दिया, थर्ड फॉर्म बन गया स्कॉल्डेड, और मुझे के लिए होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म मी। तो इस प्रकार से पापा ने मुझे नहीं डांटा था, पापा हैड नॉट स्कॉल्डेड मी। यदि आप प्रोनाउंस वगैरह की जानकारी नहीं रखते हैं दोस्तों, तो हमारे वीडियो हमारे चैनल पेज पर जाकर आप देख सकते हो, उसमें मैंने प्रोनाउन पर भी डिटेल वीडियो बनाया है। उसके माध्यम से प्रोनाउंस के जो पांचों पार्ट होते हैं, जैसे आई के 5 भाग होते हैं, आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, इन सभी को आप जान सकते हो उस वीडियो के माध्यम से। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, मैंने उसे नहीं देखा था, मैंने उसे नहीं देखा था, देखने का काम नहीं किया था, ये बोला जा रहा है। किसने? मैं या मैंने के लिए हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड, नहीं के लिए नॉट, देखने का होता है सी, और थर्ड फॉर्म होता है सीन, सी सा सीन, और उसे के लिए बोला जाता है हिम। तो इस प्रकार से मैंने उसे नहीं देखा था, इसको कहा जा सकता है आई हैड नॉट सीन हिम। अगला सेंटेंस है, उसने मेरा पुस्तक नहीं लिया था, किया था, कोई भी काम नहीं किया था, उसने मेरा पुस्तक नहीं लिया था। वह या उसने के लिए यदि लड़का है तो ही का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है हैड, नहीं के लिए नॉट, लेने का होता है टेक, सेकेंड फॉर्म होता है टूक, और थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो हमने यहाँ टेकन लगाया है, और मेरा बुक को बोलेंगे माई बुक। तो इस प्रकार से उसने मेरा बुक नहीं लिया था, ही हैड नॉट टेकन माई बुक। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हम बिलासपुर नहीं गए थे, हम बिलासपुर नहीं जाने का काम नहीं किया था, ये बोला जाए। हम के लिए हो गया वी, उसके बाद हो गया हैड, नहीं के लिए नॉट, जाने का गो, थर्ड फॉर्म गॉन, वी हैड नॉट गॉन टू बिलासपुर। इस प्रकार से हम बिलासपुर नहीं गए थे, बोल सकते हैं वी हैड नॉट गॉन टू बिलासपुर। अगला सेंटेंस है, वह झूठ नहीं बोली थी, वह झूठ नहीं बोली थी, कोई भी झूठ बोलने का काम नहीं किया था, ये कहने का मतलब है वह झूठ नहीं बोली थी। लड़की है दोस्तों, तो वह के लिए हो जाएगा सी, उसके बाद हैड, नहीं के लिए नॉट, बोलने का होता है टेल, टेल का थर्ड फॉर्म हमने लिखा है यहाँ टोल्ड, TOLD टोल्ड, और झूठ को बोलते हैं लाई। इस प्रकार से वह झूठ नहीं बोली थी, ही हैड नॉट टोल्ड लाई। अगला सेंटेंस है,
मैं खाना नहीं खाई थी, मैं खाना नहीं खाई थी। तो इस प्रकार से कौन खाना नहीं खाई थी? मैं या मैंने के लिए सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हैड, नहीं के लिए नॉट। बहुत इजी है दोस्तों सेंटेंसेस फ्रेम करना, बस इसको ध्यान से देखते रहिए। आप खुद कुछ एग्जांपल्स लेकर बनाना शुरू कीजिए, आराम से सेंटेंसेस सभी को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे और टेंस सीख पाएंगे। तो मैं खाना नहीं खाई थी, आई हैड, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद खाने का होता है ईट, थर्ड फॉर्म होगा ईटन, और खाना को बोलते हैं फूड। इस प्रकार से मैं खाना नहीं खाई थी, आई हैड नॉट ईटन फूड। अगला सेंटेंस है हम उस कमरे को नहीं सजाए थे, सजाने का काम नहीं किए थे, हम उस कमरे को नहीं सजाए थे। कौन? हम हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो हो गया वी हैड, नहीं के लिए नॉट, सजाने का होता है डेकोरेट, सिर्फ पर डी बस जोड़ देंगे लास्ट में तो डेकोरेटेड हो जाता है थर्ड फॉर्म। तो वी हैड नॉट डेकोरेटेड, उस कमरे को बोला जाएगा दैट रूम। तो इस प्रकार से हम उस कमरे को नहीं सजाए थे, हम बोल सकते हैं वी हैड नॉट डेकोरेटेड दैट रूम। इस प्रकार से सभी नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि पास्ट परफेक्ट की पहचान से मैच करती है दोस्तों, उन सभी सेंटेंसेस को, चाहे वो छत्तीसगढ़ी से हो या हिंदी से हो, यदि आप छत्तीसगढ़ी बोलते हो तो उन छत्तीसगढ़ी का हिंदी निकालो, आपको सभी का पहचान मिल जाएगा। उस माध्यम से आप सभी सेंटेंसेस को आराम से ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो वर्ब की होती है। आप जितने काम करते हैं दिन भर में, हर काम का अंग्रेजी जानना सीख लो। मैंने वर्ब पर भी वीडियो डाला है, आप चाहो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल पेज में जाकर वर्ब्स के वीडियो भी देख सकते हो। उसमें लगभग मैंने डेली रूटीन में यूज किए जाने में लगभग 200 वर्ब्स का कलेक्शन उसमें डाला है। तो देखोगे तो आप हर एक सेंटेंस दिन भर में जितनी सारे बात आप बोलते हो उन सभी का ट्रांसलेशन आराम से बना पाएंगे। अगला रूल देखते हैं दोस्तों, इंट्रागेटिव रूल। आइए कुछ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। तो हमने रूल्स भी बनाना सिखाया अपने वीडियोस के माध्यम से। यदि आप नेगेटिव रूल जानते हो तो इंट्रागेटिव रूल आप आराम से बना सकते हो। देख सकते हैं दोस्तों, हमने नेगेटिव रूल में क्या क्या किया था। सब्जेक्ट के बाद हैड था, उसके बाद नॉट था, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट था। सिर्फ हमने ये हैड को सब्जेक्ट से पहले कर दिया, उसके पहले हमने WH वर्ड लिखा है। तो कभी भी इंट्रागेटिव रूल बनाओ दोस्तों तो आपको पहले WH वर्ड लिखना है, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, जिस शब्द से हम प्रश्न करते हैं उसी की अंग्रेजी यहाँ हमें सबसे पहले लिखनी पड़ती है। उसके बाद जो हमारा नेगेटिव रूल होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। उसके बाद जो नॉट होता है उसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि प्रश्न करने के दौरान नहीं का सेंस भी आता है तब इस नॉट का यूज करना है, और नहीं आता है तो नॉट का यूज नहीं करना है। जैसे साधारण, क्या तुम बिलासपुर नहीं गए थे, इसमें पूछा भी जा रहा है और प्रश्न भी है, तो इसमें हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। क्या तुम बिलासपुर नहीं गए थे, हैड यू नॉट गॉन टू बिलासपुर। तो इस प्रकार से आपको देखना है, जहां नहीं आता है प्रश्न में तो इस नॉट का यूज करना है। इसके लिए आप इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव अलग रूल बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उसी के माध्यम से, कुछ सेंटेंसेस को लेकर। तुम क्यों हमारे घर नहीं आए थे। ये देखो, यहाँ क्यों से प्रश्न भी किया जा रहा है, नहीं भी यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों के लिए हमने लिख दिया वाई। उसके बाद रूल में है हैड, इसका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन गए थे, तुम, तो तुम के लिए हो गया यू, और नहीं भी आया इसलिए हमने इस नॉट का यूज किया। उसके बाद आने का होता है कम, थर्ड फॉर्म भी कम होता है दोस्तों, और हमारे घर को बोलते हैं अवर होम या अवर हाउस, तो टू अवर होम। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, तुम क्यों हमारे घर नहीं आए थे, वाई हैड यू नॉट कम टू अवर होम, वाई हैड यू नॉट कम टू अवर होम। अगला सेंटेंस है, वह कल कहाँ गया था, वह कल कहाँ गया था। कहाँ से प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले हम इस स्थान पर लिख देंगे वेयर। उसके बाद रूल में हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड। उसके बाद कौन गया था, वह, सब्जेक्ट है वह जो जाने का काम किया था, वह के लिए हो गया ही। उसके बाद जाने का होता है गो दोस्तों, नहीं है इसलिए हमने नॉट को छोड़ दिया। सब्जेक्ट के बाद में सीधा हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, क्योंकि जाने का होता है गो और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और कल को बोलते हैं यस्टरडे, बीता हुआ कल। तो इस प्रकार से तुम कल कहाँ गए थे इसको बोला जा सकता है वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे। अगला सेंटेंस है, मैं कब तुमसे मिला था, मैं कब तुमसे मिला था। कौन मिला था, मैं के लिए आई। तो यहाँ पर कब से प्रश्न बना है दोस्तों, सबसे पहले हम WH वर्ड के स्थान पर वेन लिखेंगे। उसके बाद हैड, इसका हेल्पिंग वर्ब है, कौन मिला था, मैं के लिए हो गया आई सब्जेक्ट के रूप में। नहीं है दोस्तों, तो नॉट को हमने यूज नहीं किया, सीधा वर्ब आ गया। वर्ब है मिलना, मिलने का होता है मीट, और थर्ड फॉर्म होता है मेट। उसके बाद तुमसे के लिए यू। तो इस प्रकार से मैं कब तुमसे मिला था, व्हेन हैड आई मेट यू। अगला सेंटेंस है,
क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, किया था या की थी एक ही बात है दोस्तों। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी क्या से प्रश्न शुरू होता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया है। कभी भी इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हो और उसका प्रश्न यदि क्या से शुरू होता है तो उसका आंसर हाँ या ना में आता है, और हाँ या ना में आंसर आता है तो इस WH वर्ड की जरूरत नहीं होती। हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, तो सबसे पहले हो गया हैड। उसके बाद किसने मदद की थी, मैंने के लिए हो गया आई, नहीं भी आया है दोस्तों इसमें, इसलिए हमने यूज किया है नॉट का। और मदद करने के लिए वर्ब होता है हेल्प, ईडी जोड़ते हैं, थर्ड फॉर्म बन जाता है हेल्प, और तुम्हारी के लिए यू। तो इस प्रकार से क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, हैड आई नॉट हेल्प्ड यू। अगला सेंटेंस है दोस्तों, पापा ने तुम्हें क्यों डांटा था, पापा ने तुम्हें क्यों डांटा था, पापा ने तुम्हें डांटने का काम क्यों किया था, ये बोला जा रहा है। तो पापा ने तुम्हें क्यों डांटा था, तो क्यों से प्रश्न बन रहे दोस्तों। तो क्यों के लिए हमने वाई लिख दिया WH वर्ड के स्थान पर। उसके बाद रूल से हमने ले लिया हैड। उसके बाद किसने डांटा था, पापा ने, तो सब्जेक्ट हो गया पापा, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमने लिख दिया पापा। उसके बाद नहीं है दोस्तों इसमें, इसलिए हमने नॉट को छोड़ दिया, सीधा आ गए वर्ब पे। वर्ब है डांटना, डांटने को होता है स्कॉल्ड, और ईडी हमने जोड़ दिया तो बन गया स्कॉल्डेड, और तुम्हें के लिए होता है यू। इस प्रकार से पापा ने तुम्हें क्यों डांटा था, वाई हैड पापा स्कॉल्डेड यू। अगला सेंटेंस है दोस्तों, तुम पेड़ पर कैसे चढ़े थे, चढ़ने का काम कैसे किया था, ये बोला जा रहा है। तुम पेड़ पर कैसे चढ़े थे, तो यहां बोल सकते हैं कैसे से प्रश्न हो दोस्तों। कैसे का होता है हाउ, तो हमने WH वर्ड के स्थान पर लिख दिया हाउ। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, पास्ट परफेक्ट का। उसके बाद कौन चढ़े थे, तुम है सब्जेक्ट, तुम के लिए होता है यू। तो यहाँ पर हाउ हैड यू, नहीं है दोस्तों इस सेंटेंस में, नॉट को छोड़ देंगे, सीधा आ जाएंगे वर्ब पे। वर्ब क्या, चढ़ना, चढ़ने का होता है क्लाइंब, ईडी जोड़ेंगे थर्ड फॉर्म बन जाएगा क्लाइंब। अधिकतर वर्ब में ईडी जोड़ने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है दोस्तों। यू, हाउ हैड यू क्लाइंब। उसके बाद पेड़ पर के लिए ऑन प्रीपोजिशन होता है दोस्तों, और पेड़ को बोलेंगे द ट्री। तो तुम पेड़ पर कैसे चढ़े थे, हाउ हैड यू क्लाइंब्ड ऑन द ट्री। तो इस प्रकार से हम पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस को समझ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए, समझिए। यदि समझ कहीं भी नहीं आता तो वहां आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके जो मन में सवाल पैदा होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों तक और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच सके और धीरे धीरे करके हम कुछ उच्च स्तर की स्टडी करा सकें। धन्यवाद दोस्तों।